Good morning, children. Today we will revise Chapter 5 Direction Sense Test of your reasoning book. Okay, so directions हमें क्या बताती हैं? हमारी positions बताती हैं. Okay, so these are all directions. Okay, अगर आप सेंटर पे खड़े हो, ठीक है, और आपका फेस इस तरफ है, so आपके आगे होगा नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, this is west, this is south, and the direction between north and west is northwest, south and west is southwest, south and east is southeast, and north and east is between north and east is northeast. Okay, and there are two turns. First is clockwise turn. Clockwise turn क्या होता है? जो क्लॉक की हैंड्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं ना बच्चे. सो दिस इज क्लॉकवाइज टर्न एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टर्न. ओके, एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा टर्न होता है? लेफ्ट टर्न. Okay, this is called left turn and this is called anti-clockwise turn. The first example is John is facing the community center. John का face किस तरफ है? Community center की तरफ है. What he'll be facing if he turns 315 degree clockwise? अगर वो 315 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है तो उसका फेस किस तरफ होगा? सो जॉन है यहाँ पर. सो 315 डिग्री क्लॉकवाइज आप कैसे ले सकते हैं? लाइक 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 315. सो देखिए चिल्ड्रन, सो सी हियर इज द कम्युनिटी सेंटर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स दिस साइड. ओके, सो हियर इज 90 डिग्री. देखो, जो कम्युनिटी सेंटर और स्कूल के बीच में जो एंगल है वो है 5 डिग्री का. स्कूल और कम्युनिटी सेंटर के बीच में एंगल है 45 डिग्री. ओके, सो और कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्रीज. सो 90 डिग्रीज अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, फिर 90 डिग्रीज टर्न करेंगे तो जो जॉन है वो पहुँचेगा ट्रेन स्टेशन पर. देन 90 डिग्री टर्न लेगा तो पहुंचेगा चर्च पर. ठीक है, सो 90 90 90 कवर कर लिया है जॉन ने. नेक्स्ट इज 45 डिग्रीज. सो 45 डिग्रीज चर्च से कहाँ तक होगा? पुलिस स्टेशन. तो उसका जो फेस है वो कहाँ होगा? पुलिस पोस्ट पे. ठीक है, नॉट पुलिस स्टेशन, इट्स पुलिस पोस्ट. ओके, एग्जाम्पल इज विच पॉइंट इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी? P के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पॉइंट है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज पॉइंट P. P पॉइंट इज हियर. ओके, एंड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली. सो P के आगे नॉर्थ है और यहाँ पर क्या है? वेस्ट. सो नॉर्थ वेस्ट इसके बीच में होगा. सो कौन सा पॉइंट है नॉर्थ वेस्ट में? पॉइंट S. ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ज्योति इज फेसिंग साउथ ईस्ट. ज्योति का फेस किस तरफ है? साउथ ईस्ट की तरफ. सो वेयर इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन? बिटवीन साउथ एंड ईस्ट. हियर. सो वेयर इज द ज्योति's फेस? टेम्पल की तरफ. ओके, व्हेन शी टर्न्स 3 राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज. जब वो 3 राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज लेती है, देन इन विच प्लेस डज शी फेस नाउ? सो अब उसका फेस किस तरफ होगा? सो 3 राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट? एंड द टर्न इज एंटी क्लॉकवाइज टर्न. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज टर्न. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्पल, the angle between temple and park is 45 degrees and the angle between temple and library is 90 degrees. So starting from temple, between temple and library is 90 degrees, and from library to market is 90 degrees, and from market to club is 90 degrees. So here we covered 3 right angles and reach here. So club is the right answer. Okay, next question is, if I'm facing the swimming complex and I turn
135 degree in clockwise direction, what will I be facing finally? सो देखिए, सो इनिशियली मेरा फेस कहाँ है? स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ, ओके और मैंने कैसा टर्न लेना है? क्लॉकवाइज मीन्स राइट टर्न, ओके एंड एंगल कितना कवर करना है? 135, ओके सो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, पहले आप 90 का लें फिर 45 का लें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 90 डिग्री पे क्या होगा? प्लेग्राउंड एंड 45 डिग्रीज पे MRT स्टेशन। सो MRT स्टेशन इज आवर आंसर। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। इफ द गर्ल इज फेसिंग वेस्ट, अगर गर्ल का फेस कहाँ है? वेस्ट की तरफ है एंड टर्न्स 270 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, इन विच डायरेक्शन विल शी बी फेसिंग, तो उसका फेस किस तरफ होगा? कौन सी डायरेक्शन में होगा? सो चिल्ड्रन 270 डिग्रीज आप कैसे ले सकते हैं? 90 + 90 + 90, ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर वेस्ट, 90 डिग्रीज पे क्या है? नॉर्थ, फिर 90 डिग्रीज पे क्या है? ईस्ट, और फिर 90 डिग्रीज पे क्या है? साउथ। सो आपको इस फिगर के बेस पे 8th क्वेश्चन भी करना है। विच पॉइंट इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पी? पी के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पॉइंट है? सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का होती है बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, ओके सो अकॉर्डिंग टू पी दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके सो which point is in northwest of P? The answer is S point, okay. Next is Mohit turns clockwise 270 degrees and faces northeast in the end. Which direction was Mohit facing at first? देखिए मोहित कितना टर्न करता है? 270 डिग्री क्लॉकवाइज, ओके और उसका फेस किस तरफ होता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ओके सो इनिशियली फर्स्ट उसका फेस कहाँ था? ओके सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए साउथ वेस्ट। अगर उसका फेस साउथ वेस्ट में था मीन्स हियर, ओके और वो कितना ले रहा है? 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज। सो यहाँ तक नॉर्थ तक सॉरी यहाँ तक हुआ 90 देन 90 साउथ ईस्ट, ठीक है सो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? साउथ ईस्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से हम देखेंगे 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज 90 एंड 90, सो यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। इफ मोहित इज फेसिंग द स्पोर्ट क्लब, मोहित का फेस किस तरफ है? स्पोर्ट्स क्लब की तरफ एंड टर्न इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो कहाँ जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है टू फेस द एयरपोर्ट, ओके व्हाट एंगल डिड ही टर्न थ्रू, तो वो कितना एंगल कवर करेगा? देखिए स्पोर्ट्स क्लब और रेलवे स्टेशन के बीच में है 45 डिग्रीज का एंगल, 45 90 + 90 180 + 45 इज इक्वल्स टू 225 डिग्रीज, okay so here the A option is the correct option. Next question is खुशबू is facing the amusement park, खुशबू का फेस कहाँ है? अम्यूजमेंट पार्क की तरफ। शी टर्न्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द बीच, तो वो कहाँ जाती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है टू फेस द बीच। व्हाट एंगल डिड शी टर्न टू, तो कितना एंगल कवर करेगी? देखिए 45 + 45 + 45 इज इक्वल्स टू 135 डिग्रीज, ओके सो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं, ओके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।